भाइयों दोस्तों मेरी माएँ और बहनें, आज मैं आपको एक ऐसी अलामात बतलाने जा रहा हूँ जिससे आप लोग खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप लोगों के ऊपर कोई जिन्नात या जादू का असर तो नहीं है। आजकल हमारे मुआशरे के अंदर लोग जो है इन 3 बीमारियों के अंदर मुब्तला हैं और वो डॉक्टरों के पास जा रहे हैं उनके इलाज के लिए, और दवाइयाँ भी इस्तेमाल कर रहे हैं, डॉक्टर भी इलाज कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो तंदुरुस्त नहीं हो रहे। जी हाँ, जादू और जिन्नात की वजह से आपको 3 ऐसी बीमारियां हो सकती हैं जिनका इलाज डॉक्टरों के पास भी नहीं। पहली तो ये कि इंसान का दिमाग का जकड़ जाना, चिड़चिड़ापन पैदा हो जाना, बार बार बात बात पर गुस्सा आ जाना, कोई चीज़ रखी है तो उसको भूल जाना, और दूसरा जो है मैदे का ख़राब हो जाना। इंसान के मैदे के अंदर तेज़ाबियत का पैदा हो जाना, मैदे की सूजन और बदहज़मी, खाना का हज़म न होना, पेट के अंदर गैस का हो जाना, और नंबर 3 जो है जिस्मानी कमज़ोरी, इंसान का जिस्म का कमज़ोर हो जाना, जिसकी वजह से इंसान कई बीमारियों में फिर मुब्तला हो जाता है। ये 3 ऐसी बीमारियां हैं, ये आपको जादू और जिन्नात के असरात की वजह से पैदा हो सकती हैं। जादूगर जो होता है वो आपके ऊपर सबसे पहले उसका जादू आपके मैदे और दिमाग और जिस्म के ऊपर अटैक करता है, और इंसान सोचता है कि ये जो है दुनियावी आबो हवा या हमारी ग़िज़ाइयत की वजह से हमें ये बीमारियां हो रही हैं। हालांकि ऐसा नहीं होता, ये जादू और जिन्नात की वजह से हो सकता है। और ये भी होता है कि हर वक्त आपके ऊपर जादू या जिन्नात का असर ना हो, हालांकि इंसान ख़ुद भी इन चीज़ों में मुब्तला हो रहा होता है। बुरे अमाल करके, गुनाहों की वजह से उसके ऊपर जो है जिन्नात मुसल्लत हो जाते हैं। गलत काम करने की वजह से, गलत महफ़िलों में बैठने की वजह से, गलत चीज़ें देखने की वजह से, गलत चीज़ें सुनने की वजह से इंसान के ऊपर जिन्नात मुसल्लत हो जाते हैं, जिससे जो है इंसान की रगों के अंदर वो शैतान दौड़ते हैं। फिर इंसान से वो ऐसे काम करवाते हैं जो उनको पसंद होते हैं। इंसान फिर ऐसी चीज़ों में मुब्तला हो जाता है जिनसे निकलना भी बहुत मुश्किल होता है। इंसान जो है आजकल दुनिया की भाग दौड़ में ऐसे लगा हुआ है, उसको आखिरत की बिल्कुल परवाह भी नहीं। इंसान सारा दिन टेलीविज़न के ऊपर बैठा, मोबाइल के ऊपर बैठा हुआ, और ऐसी ऐसी चीज़ें देख रहा है, ऐसे ऐसे काम कर रहा है जिनकी वजह से शयातीन उन पर मुसल्लत हो रहे हैं, और नेकी की तरफ बिल्कुल भी उसकी रग़बत नहीं, कोई ज़िक्र अज़कार नहीं, तिलावत कलाम पाक नहीं है, नमाज की तरफ नहीं आते, अच्छे अमल नहीं करते, जिनकी वजह से शयातीन हर वक्त उसके ऊपर मुसल्लत रहते हैं, और इंसान ख़ुद जो है इन चीज़ों में मुब्तला हो रहा होता है। इसका हल अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर फरमाया है, दिया है। अगर कोई बंदा सूरह फातिहा 21 मरतबा पढ़कर पानी के ऊपर दम करके पिए और तेल के ऊपर दम करके अपने बालों में लगाए, तो इंशाअल्लाह वो इन बीमारियों से छुटकारा पा सकता है और सेहतमंद और तंदुरुस्त हो सकता है। उसका दिमाग का जकड़ना ख़त्म हो सकता है, चिड़चिड़ापन ख़त्म हो सकता है, मैदे की तेज़ाबियत, मैदे की सूजन और मैदे की बीमारी भी ख़त्म हो सकती है, जिस्म उसका सेहतमंद और तंदुरुस्त हो सकता है। रोज़ाना अगर कोई बंदा 21 मरतबा सूरह फातिहा पढ़कर पानी के ऊपर दम करे और उसको पिए और तेल के ऊपर दम करके अपने बालों में लगाए, दिमाग उससे खुल जाएगा। अल्लाह ताला